हेलो एंड स्वागत है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में। और पता है आज एक गुड न्यूज़ है, छोटी सी गुड न्यूज़ है। जो हमारी फैट बर्निंग की सीरीज़ चल रही थी ना, इट्स अबाउट मतलब उसको 30 डेज़ हो गया है। वैसे स्टार्टिंग के डेज़ जब मैंने पकड़े नहीं, जब मैंने वो सीरीज़ स्टार्ट की थी तो ज़्यादा दिन हो गए एक्चुअली। और मैंने आज अपना वेट चेक किया तो मेरा 1.5 किलो मतलब 1.25 किलो नियर अबाउट कम हुआ है। तो मेरा बॉडी का फैट कम हुआ है। इतना विजिबल तो नहीं आता है जब 1 या 2 किलो कम होता है, बट वेइंग मशीन पे वो शो हो रहा है, सो इट्स विजिबल ऑन वेइंग मशीन। एंड येस, तो जो फैट बर्निंग की सीरीज़ थी और कार्डियो जो मैंने पिछले 1 डेढ़ महीने से सीरियसली किया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने चेंज की है अपने डाइट में, वर्कआउट में, तो उसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिला है। मतलब जो मेरे बॉडी का फ़ैट है वो रिड्यूस हुआ है, जो मुझे वेइंग मशीन पे दिखा रहा है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। सो मैं और कुछ शेयर करना चाह रही थी आज के वीडियो में, लेकिन उसके पहले मैं बता देती हूँ कि आज हम जिम जाने वाले हैं और जिम में हमारा आज होने वाला है बैक वर्कआउट। बैक वर्कआउट मुझे इसलिए पसंद आता है क्योंकि वो एक बड़ा मसल है, और जब भी मैं बैक वर्कआउट करती हूँ ना, उस दिन मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन होती है। मतलब लोअर बैक से लेकर अपर बैक, ट्रैपेजियस, रोम्बॉइड्स, हर एक मसल ऐसे पेन करना स्टार्ट करता है ना। एक तो वो बड़ा मसल है और मैं एक ही दिन पे उसके 6-7 इवेंट्स ले लेती हूँ, तो सोरनेस बहुत ज़्यादा फील होती है। अब वो मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं वो उसकी रिकवरी कितने फास्ट और कितने अच्छे से करते हो। इट डिपेंड्स ऑन ऑल योर प्रोटीन इनटेक। आपके स्लिप पे डिपेंड करता है, आपकी रिकवरी कैसे है उस पर डिपेंड करता है। तो चलो, ये तो हो गई वर्कआउट की बातें। वर्कआउट तो आज हम जिम में जाके करने ही वाले हैं। पहले तो मैं लंच करूँगी और थोड़ा रुकूंगी और उसके बाद मैं वर्कआउट स्टार्ट करने वाली हूँ। मतलब 1 घंटे का रेस्ट देके मैं जिम जाने वाली हूँ। अभी मैं आपसे दूसरी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, एंड द थिंग इज़, अपनी ये सीरीज़ बहुत दिनों से चल रही है कंटिन्यू, आपने देखा भी होगा। नियर अबाउट मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं ये व्लॉग्स कर रही हूँ, और फैट बर्निंग की जो सीरीज़ है वो भी हमारी कंटिन्यू चल रही थी। बट अभी मैंने एक डिसीजन लिया है कि अभी मैं थोड़ा पैटर्न चेंज करूँगी। वीडियो तो हमारे डेली ही आएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन जो पैटर्न है वो मैं चेंज करना चाहती हूँ। मैं डेली व्लॉगिंग भी करूँगी, लेकिन बीच बीच में मैं योगा से रिलेटेड कुछ वीडियोस डालने वाली हूँ। जैसे कि योगा के ऊपर ही सब कुछ रहने वाला है। एक तो लाइफस्टाइल रहेगी, उसके बाद आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, देन हेल्दी हैबिट्स, ऐसे कुछ टॉपिक मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ। और ये जो फैट बर्निंग की सीरीज़ है मैं इसे पॉज करना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारा टारगेट था वो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत अचीव हो गया है। जो मेरे फैट बर्निंग का टारगेट था वो मैंने अचीव कर लिया है। ये जो फैट बर्निंग की सीरीज़ है ये थोड़ी पॉज करनी चाहिए और दूसरी सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए। जो मैं पिछले कुछ दिनों से सोच रही थी, एक्चुअली चीज़ें मेरे माइंड में थी, बट आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज़ कि ये मैं कैसे स्टार्ट करूँ। लेकिन अभी मुझे क्लियर आइडिया आ गया है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, वॉट विल बी द टॉपिक्स, वॉट थिंग्स आई नीड टू कवर। और वो सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने 10 मतलब वो सीरीज़ को ऐसा सोच के रखा है कि पहले इस सीरीज़ के 10 वीडियोज़ बनाऊंगी, एंड देन आई चेंज द सीरीज़। सो अभी मैंने ऐसे सोच के रखा है। फर्स्ट वीडियो अब तक बना भी नहीं है, मैंने अब तक शूट भी नहीं किया है, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो 2-3 दिन तो हमारी यही वाली सीरीज़ चलने वाली है। जैसे ही मेरा शूट कंप्लीट होता है, मैं पहले उस पर थोड़ा काम करूँगी उस वीडियोज़ पे, एंड देन आई विल पोस्ट इट ऑन यूट्यूब हियर। सो अभी देखते हैं कि वो वीडियोस कैसे आएंगे, एंड आई विल ट्राई टू गिव माई 200%, और जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो अपनी लाइफस्टाइल से, एक हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, वो वाली चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। और मैं उस वीडियो में बहुत सारे चेंजेस करने वाली हूँ। लाइक एडिटिंग हमारा डिफरेंट रहने वाला है, एक एस्थेटिक व्यू रहने वाला है, और बहुत सारी चीज़ें नई आने वाली है। सो बी रेडी फॉर दैट एंड स्टे ट्यून फॉर दैट। बस अभी के लिए इतना ही। अभी मैं जल्दी से अपना लंच करती हूँ और जाती हूँ जिम में वर्कआउट करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने किया अपना लंच। आज मेरा ब्रेकफास्ट स्किप हो गया था, तो लंच में था 4 से 5 एग्स, बीन्स की सब्जी एंड राइस। ये सब कुछ मैं कैलकुलेट करके लेती हूँ, मेजर करके लेती हूँ। और लंच के तुरंत 1 घंटे बाद मैंने पहले रेस्ट किया थोड़ा, मतलब घर पे थी, और उसके बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं चली गई अपना वर्कआउट करने के लिए। जैसे हमने डिसाइड किया कि आज मेरा बैक का वर्कआउट है, और मैं जब बैक का वर्कआउट करती हूँ तो दोनों एस्पेक्ट पे ध्यान रखती हूँ कि मुझे बैक की विडनेस और थिकनेस, इन दोनों पे काम करना है। मैं किसी भी एक ही एस्पेक्ट पे काम नहीं करती, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी है कि हमें हर एक मसल्स,
हर एक फिटनेस एस्पेक्ट पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर मसल को इग्नोर करते हो तो वो मसल कुछ दिनों बाद वीक हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथनिंग कम हो जाती है। इसलिए अगर आप लड़कियां हो तो सिर्फ लेग्स की तरफ ध्यान मत दो, या फिर अगर आप मेल हो तो सिर्फ चेस्ट एंड बैक बाइसेप ही नहीं करना है। आपको अपने पूरे बॉडी के पार्ट्स को, अपने पूरे बॉडी के मसल्स को उतना ही प्रायोरिटाइज करना है जितना आप अपने फेवरेट बॉडी पार्ट्स या फिर फेवरेट मसल ग्रुप को करते हो उतना। तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि हर एक मसल आपको अच्छे से वर्कआउट करना है। बस सबसे पहले मैंने लिया सिंगल हैंड डंबल रोइंग। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है फॉर बैक थिकनेस। और उसके बाद मैंने पता आज एकदम बहुत ही कंफर्टेबल सा ऐसा एकदम आउटफिट पहना था, कोजी आउटफिट पहना था। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि जब मेरा मूड ऐसे आराम से रहता है ना, मैं एकदम लूज़ आउटफिट पहनती हूँ, लूज़ जिम वेयर पहनती हूँ और फिर एकदम हेवी वर्कआउट करती हूँ। यस, ऐसा रहता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई मूड। जैसा मूड रहता है मैं अपने मूड के अकॉर्डिंग चलती हूँ। लेकिन जब बात वर्कआउट की आती है तब मूड भी कोई काम नहीं करता है, क्योंकि तब हमें प्लान के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ना कि तुम्हारे अपने मूड के हिसाब से। तो स्ट्रेट आर्म रोइंग होने के बाद मैंने लिया ये रिवर्स लैट पुल डाउन, जिसमें ग्रिप मैंने चेंज कर दी थी, सुपाइनेटेड ग्रिप थी। हर एक एक्सरसाइज की मैं कर रही थी 15 रेपिटेशन, 3 से 4 सेट या फिर कभी कभी 4 से 5 सेट, ऐसे मैं परफॉर्म कर रही थी। उसके बाद मैंने लिया स्ट्रेट आर्म रोइंग। स्ट्रेट आर्म रो विद केबल इज़ माई फेवरेट एक्सरसाइज। मतलब ये बैक का कोई वर्कआउट हो और मैंने ये वाली एक्सरसाइज उसमें इंक्लूड ना की, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये वाली एक्सरसाइज तो मैं हमेशा बहुत याद से या ऐड करती हूँ। इस एक्सरसाइज को भी सेम मैंने परफॉर्म किया, 4 से 5 सेट लिए और जितना ज़्यादा वेट मैं उठा पाई उतना ज़्यादा वेट मैंने इसमें पुल किया है, क्योंकि ज़्यादा अगर वेट उठाने जाओ तो फिर पोस्चर गलत होता है। इसलिए मैं नॉर्मल वेट उठाती हूँ, लेकिन प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी करती हूँ, वो भी ज़रूरी है। बैक और बाइसेप्स था मेरा आज, तो मैंने बाइसेप्स के भी 1-2 इवेंट्स लिए। और पता है मैं बाइसेप्स में उतना वेट नहीं उठाती हूँ, यूजुअली नॉर्मल वेट लगाती हूँ। तो इसमें भी मैंने एकदम छोटा सा वेट लगाया और फिर बाइसेप्स का वर्कआउट भी मैंने कंप्लीट कर लिया। तो आज का मेरा पुल वर्कआउट कंप्लीट हो गया, जिसमें मुझे बहुत ही मज़ा आया। आपका वर्कआउट कैसे हुआ ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं आपसे मिलती हूँ कल के एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।